दोस्तों बहुत सारे भारतीयों को विदेश से वापस आना पड़ सकता है क्योंकि एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया खबर सामने आ रही है और 14,000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। क्या कारण है, क्यों गिरफ्तार किया गया है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। और जो स्टार्टिंग के क्लिप में मैं एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाया उसके ऊपर भी आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो दुनिया के किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, आप प्रवासी हो, आप दुबई में हो, ओमान में हो, कतर में हो, सऊदी में, बहरीन में, यूएस में, यूके में या किसी दुनिया के किसी भी कंट्री में, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय के डेटा है। इस डेटा में बताया गया था कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ अलग अलग देशों में काम करते हैं और सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो यूएस के अंदर काम करते हैं। वहाँ पे 5.3 मिलियन भारतीय यानी लगभग 53 लाख भारतीय वहाँ पे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो नाम आता है यूनाइटेड अरब इमारात का यानी यूएई का, वहाँ पे 4.5 मिलियन भारतीय रहते हैं। विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि 45 लाख प्रवासी यानी यूएई के अंदर, इतना छोटा कंट्री और इतने तादाद में भारतीय रहते हैं। वहाँ के मात्र पॉपुलेशन 15 लाख है। जो इमराती लोग हैं वहाँ के अरबी जो मूल निवासी मात्र 15 लाख है, उससे 3 गुना ज़्यादा इंडियन वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि ये जो अपडेट है सारे लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि 14,000 लोगों की गिरफ्तारी, दूसरा एक नया नियम आया है, भारतीयों पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो एयरपोर्ट से रिलेटेड मैं आपको स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, प्रॉपर इस पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो आपको भी अगर ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए, अपडेट चाहिए या फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड कोई भी खबर चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक जरूर करें ताकि आपके लिए मैं न्यूज़ और वीडियो बनाता रहूँ। तो इस अपडेट में बताया गया है, पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने देखा किस तरह से ये मुंबई एयरपोर्ट पर जो है और बहुत सारे यात्री अभी भी अनजान है क्योंकि आपको मालूम है कि मुंबई में लगातार बारिश अभी भी हो रही है। तो कहने का मतलब है कि मुंबई एयरपोर्ट से अगर आप ट्रैवल करने वाला हो लेटेस्ट में तो आप अपने फ्लाइट का जो है अपडेटेड रहे और फ्लाइट का टाइम टेबल चेक करके वहाँ पर जाए। वहाँ पर जाने के बाद भीड़ भाड़ लगाने का फ़ायदा नहीं है। आपको पहले से पता चल जाएगा कि हाँ 4 घंटा डिले है हमारा फ्लाइट या 8 घंटा डिले है या आज कैंसिल हो गया, कल है। तो उस हिसाब से आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कहने का मतलब है अपडेटेड रहे। आपने देखा किस तरह से भीड़ भाड़ एयरपोर्ट पे चल रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, अभी बहुत बड़ी खबर है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि 1 2 नहीं पूरे 14,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो एक मुस्लिम कंट्री है जो जिसका नाम है सऊदी अरबिया। आप लोग जरूर सुना होगा, वहाँ पे बहुत सारे प्रवासी काम करते हैं। जो विदेश मंत्रालय के आंकड़े के हिसाब से बताया गया कि 26 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। तो ये एक चेकिंग अभियान चलाया गया और इसमें बताया गया कि कुछ लोग वीज़ा का उल्लंघन किए थे, कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके उस कंट्री में एंट्री करने की चक्कर में आए थे। तो इस वजह से जो है चेकिंग अभियान में ज़्यादातर वीज़ा उल्लंघन से, यानी कंपनी के किसी कंपनी का वीज़ा है और वो दूसरी जगह भाग के काम कर रहे हैं, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ पे रह रहे हैं। तो अब इस तरह का गलती ना करना। और सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो आपको पता है कि इंडियन की तादाद ज़्यादा है तो इंडियन पे ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सिर्फ इंडियन पे एक्शन नहीं लिया गया, सारे कंट्री के लोग वहाँ पे, बांग्लादेशी भी है, नेपाली भी है, इंडियन भी है, हर पाकिस्तानी भी है, हर कंट्री के लोग वहाँ पे है। तो सब पर जो भी इसका उल्लंघन किया सब पर यह एक्शन लिया गया। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, इस तरह का गलती ना करें। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये सबसे बड़ी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद भारतीयों की है वहाँ से ये खबर आ रही है और ये खबर आ रही है यूएस से। यूएस के अंदर एक नया कानून आ रहा है, अभी लागू नहीं हुआ लेकिन जल्दी लागू होगा। जैसा आपको मालूम है कि अगर मान ले वीज़ा एक्सपायर होता है हमारा तो हमें वहाँ पे 60 दिन का टाइम दिया जाता था कि उस 60 दिन के अंदर आप दूसरी कंपनी में, दूसरी जगह पे आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करा लो। लेकिन अब वहाँ की जो गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन लिया है, बताया है कि कोई भी जिसका भी वर्क परमिट यानी जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है तो पहले जो आपको 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता था वो अब आने वाला दिनों में वो ग्रेस पीरियड को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ और आप एक दिन भी वहाँ पे नहीं रह पाओगे, एक दिन भी रहोगे पकड़े जाओगे, सीधा डिपोर्ट कर दिए जाओगे, फिर दोबारा आपको यूएस के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो अब ये कानून एक्चुअली लागू नहीं हुआ लेकिन कानून बन रहा है। तो जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं उनको इमीडिएटली, अगर आपको दूसरा वीज़ा नहीं लगेगा तो इमीडिएटली वहाँ से छोड़कर अपने जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से छोड़कर अपने देश वापस आना पड़ सकता है। तो ये रूल जो है, ये नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ध्यान रखना आपके भी कोई भी दोस्त, कोई भी जानने वाला, पहचानने वाला यूएस के अंदर काम कर रहा है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दे ताकि उनको भी इस अपडेट के बारे में, खबर के बारे में पता चल सके। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।